नमस्कार मित्रों, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। यदि आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों, द्विघात समीकरण के अगर दोनों मूल आपको ज्ञात हों तो उनसे द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों तो उनसे द्विघात समीकरण बनाना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मूल ज्ञात होने पे, आज का ये टॉपिक है मूल ज्ञात होने पे द्विघात समीकरण बनाना। अगर आपको दोनों मूल ज्ञात हैं तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, तो उसका फार्मूला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, दोनों मूल जो ज्ञात हैं उनका योगफल, उसके बाद उनमें लगाना है यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मान लीजिए कि एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान देंगे कि अगर आपको दोनों मूल ज्ञात हैं तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0। अब यहां एक प्रश्न आया है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 तथा 4 हैं। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में है मूल 3 4 है, किसी में 4 5 है, किसी में 1 2 है, किसी में -1 -2 है। तो आप एक क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी हैं उनको लगा लेंगे आसानी के साथ। और परीक्षा में ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आ सकता है कि भाई 2 मूल दिए रहेंगे और उनका जो है द्विघात समीकरण बनाना उनसे। तो आइए देखते हैं। आपका एक मूल है अल्फा, मूल जो है वो है 3,4। मूल जो है वो 3 तथा 4 है। मूल 3 तथा 4 है। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0। तो यहां जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब हो गया 3 + 4, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल तो 3 × 4 और इक्वल टू हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आपका ये द्विघात समीकरण बन गया है। ध्यान देंगे, एक मूल था 3, दूसरा मूल था 4। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल तो हो जाएगा 3 + 4, एक्स प्लस मूलों का गुणनफल तो 3 × 4 और बराबर 0। या एक्स स्क्वायर 4 3 हो गया 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इस प्रकार से आप जो है अगर मूल ज्ञात हैं, अगर आपको मूल ज्ञात हैं तो आप इस प्रकार से द्विघात समीकरण जो है बना सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अगर इसी में क्वेश्चन में दे दिया कि भाई मूल -3 तथा 4 है, मूल -3 तथा 4 है, तो आपका ये मूल जो हो जाएगा, पहला मूल हो जाएगा -3 और दूसरा मूल 4 ही है। तो जहां मूलों का योगफल है वहां पे लिखेंगे -3 + 4 और प्लस -3 × 4, इतना ही परिवर्तन करना है। अब आप ध्यान देंगे 4 में से 3 निकल जाएगा तो यहां बचेगा केवल 1, और 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, और 4 × 3 -12 होता है, -12 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहां हो जाएगा -12। अगर इसी में माइनस दे रहा है कि भाई मूल अगर -3 और 4 है, अभी पिछले बताया था 3 और 4 थे, अभी एक माइनस वाला, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर माइनस वाला नहीं बताया गया है, तो आप देख लीजिए अगर मूल -3 और दूसरा 4 है तो यहां मूल हो गया -3 और दूसरा हो गया 4। मूलों के योगफल में -3 + 4 और गुणनफल में -3 × 4। जब करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, और 1 का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, और 4 × 3 और माइनस लगा तो -12 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -12 ही रहेगा। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0। अगर इसी में दोनों मूल माइनस दे देता है, दोनों मूल अगर माइनस दे देगा तो आपके मूल जो होंगे -3 और तथा 4 हो गए। तो यहां मूलों के योगफल पे लिखा जाएगा -3
प्लस -4, -3 प्लस -4 और -3 गुणे -4, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में हो जाएगा ये हो जाएगा x² -3 -4 x प्लस 12 बराबर 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा x² -7 x प्लस 12 बराबर 0, या x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x प्लस 12 बराबर हो जाएगा 0। ध्यान देंगे अगर दोनों माइनस होगा तो -3 -4 हो जाएगा -7x, और माइनस ये और माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 12। तो ये आ जाएगा x² -7 x प्लस 12 इक्वल टू 0, या माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब आपको हमने एक बार दोनों प्लस लेके दिखा दिए कि भाई दोनों प्लस रहेगा तो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद जो है एक प्लस एक माइनस लेके दिखा दिए, और इसके बाद दोनों माइनस लेके दिखा दिया। अब आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो उनको करने की कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से और आगे बढ़िए। बहुत धन्यवाद आपका।